तो यहाँ पर ये कंपैरिजन किया गया कि पाकिस्तान की और इंडिया की पॉपुलेशन जीडीपी देखने के बाद आपको क्या फील हुआ कि किसकी ज़्यादा है सब चीज़ें? इंडिया इंडिया की। की ज्यादा है। इंडिया की इंडिया ज़्यादा की। अमेरिका जो है वो इंडिया को देता है, ठीक है जी। तो जारी बात है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, भारत अमेरिका एसएसए एग्रीमेंट, जी हाँ समझौता, मतलब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए पर समझौता। नेशनल एरोस्पेस एकेडमी नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष क्षेत्र में एक दूसरे के साथ प्रभावी रूप से सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि 11 अप्रैल 2022 को इंडिया और यूएसए ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के साथ साथ बायलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एसएसए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस एसएसए सहयोग ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैन्य सहयोग के लिए एक नया द्वार खोल दिया है, क्योंकि स्पेस डोमेन के बढ़ते सामरिक महत्व के कारण इस कदम को अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक सैन्य सहयोग के लिए एक संकेत के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखें, इस साझेदारी के महत्व का विभिन्न स्तर पर विश्लेषण किया जा सकता है। इस व्यवस्था के पीछे एक मेजर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट भी है। जी हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी स्वाभाविक रूप से एक दोहरे वाली टेक्नोलॉजी है और इसीलिए इस व्यवस्था में न केवल डिफेंस पर फोकस किया जाएगा बल्कि एक इम्पोर्टेंट सिविलियन फोकस भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्रीमेंट हमारे भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कदम है और सबसे दुख की बात यह है कि ये एग्रीमेंट को पाकिस्तान सह नहीं पाता है। जी हाँ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यह लगता है कि अब भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का जो कोलाबोरेशन हमारे साथ रहेगा। तो यही सारे सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएगा। साथ साथ पाकिस्तानी कुछ पब्लिक जो कि गर्ल्स होते हैं और बॉयज़ होते हैं, उन लोगों ने रिएक्शन देते हैं कि भारतीय आर्म फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करता है। In my understanding and in my capacity, this is one of the things which I think Pakistan is basically is trying to sensitize our Western जो allies हैं। अब अमेरिकन अगर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जारी बात है पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया यूज करता है तो डेफिनेटली उनके पास एक एज आ जाता है। आप देखें कि आई थिंक पिछले साल ही 2021 में या 20 में तो यूएस की लॉकहीड मार्टिन उन्होंने कहा था जी कि हम जो 5th जियोसिंक्रोनस स्पेस बेस्ड जो इंफ्रारेड सैटेलाइट इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट है जिसको वो SBIRS जियो-5 ही बोलते हैं, उन्होंने कहा जी कि उसको हम लॉन्च करेंगे। अब ये जो मिसाइल वार्निंग और ये सिस्टम है बेसिकली ये यूएस स्पेस फोर्स जो है वो डिटेक्ट कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को पूरी दुनिया में। अब ये देखें इसकी आप देखें कि ये जो ऑपरेशनलाइजेशन है इसकी ये बेसिकली जो ग्लोबल मिसाइल रेस है और इसकी जो इंक्रीज है और जो थ्रेट्स हैं उसको ये इंक्रीज करेगा और इसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसको रोकने में मदद करेगा। और ये मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो थोड़ा अरसा पहले जब इंडिया ने कहा था कि जनाब हमने एक मिसाइल हमसे गलती से छूट गया, ठीक है। मेरी अपनी जाती राय है, मैं इसको पहले भी बड़ा वोकली कह चुका हूँ कि वो छूटा नहीं था मिसाइल, उन्होंने डेलिबरेटली फायर किया था। अब ये जो लॉकहीड मार्टिन ये कह रहा है जनाब कि हम ये जो जियोसिंक्रोनस स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बेसिकली ये जो मिसाइल वार्निंग कॉन्स्टलेशन है और ये बेसिकली यूएस स्पेस फोर्स जो है उसको ये हेल्प करेगा कि दुनिया में कहीं पे भी बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च है उसको डिटेक्ट कर सके। अब कैन यू इमेजिन कि बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च को डिटेक्ट कर सके। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि वो अगर आप उसको डिटेक्ट कर सकें फिर उसकी ये जो एक उसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसके जो उसको देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारी बात है। अब ये अगर ये जो चीज है आप अगर ये बीका के तहत अमेरिका जो है वो इंडिया को देता है, ठीक है जी। तो जारी बात है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये बड़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिनको समझने की जरूरत है कि अगर ये जो स्पिट्स जियो-5 है अगर ये इंडिया को मिल जाती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वॉशिंगटन है
उसने बेसिकली इसको हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं कि वो जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को या पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को अंडरमाइन करता है। यही तो वजह है कि इंडिया ने S-400 लगा लिया और उन्होंने कहा जी कि देखें ये तो हमें नहीं देख सकते, ये तो हमें देख भी नहीं सकते, इनके पास इस तरह का सिस्टम भी नहीं है कि ये मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट कर सके। इंडिया अगर वो जो स्पिरिट्स जियो-5 के तहत पाकिस्तान के जो स्ट्राइक जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसको लॉन्च होने से पहले उस पे अटैक कर सकता है या उसको एटलीस्ट पता चल जाता है एंड देन S-400 आ जाता है, तो अब ये इमेजिन करें कि द वॉर इज इमिनेंट, वॉर होगी फिर। बिकॉज अगर इंडिया टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान को आउटस्मार्ट करता है, जो कि जल्द साहब बात कर रहे हैं, तो फिर ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको आपको इमीडिएटली काउंटर करना पड़ेगा। बिकॉज अब इंडिया जो है वो पुराना मतलब 80s की दिहाई से जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है और भले इसराइल के साथ मिलके कोई आई थिंक इन्होंने कोई एडवांस ग्रीन पाइन रडार सिस्टम थे उसको भी देखा था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपेलेंट्स को भी देखा था, बहुत कुछ इन्होंने काम किया हुआ है। और 2017 में जो इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उन्होंने बेसिकली जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में इसके लिए तकरीबन $2.5 अरब जो है इसकी परचेजिंग के लिए रखा था कि ये बेसिकली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इसराइल से लेंगे। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया कितना काम कर रहा है और इंडिया इज वाचिंग दैट वेरी केयरफुली। अब अगर अमेरिका जो है उसका ध्यान इस चीजों पे, जाहिर बात है कि वो इंडिया को तो पहले बहुत कुछ मिल रहा है, अब इंडिया इज अ रिसेप्टिव मार्केट, उसको बहुत कुछ मिल रहा है पूरी दुनिया से क्योंकि अमेरिकन इटसेल्फ दे रहे हैं, तो उनको कौन रोकेगा कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान को ये चीजें ना दें। अब इसमें मेरा ख्याल है कि ये जो टेक्नोलॉजी थी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, ये इसराइल नहीं दे सकता था इंडिया को वाशिंगटन की परमिशन के बगैर। लेकिन आई थिंक इंडिया, यूएस और इसराइल का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है उसकी वजह से ये चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना इनका अच्छा आपस में तावन है कि ये चीजें कर सकते हैं। अब जो इंडिया की जो मिसाइल ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है कि जी हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ले रहे हैं, उन्होंने S-400 भी लिया है, वो इसराइल से भी बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। अब आप देखें कि ये जो एक मिलिट्री सुपरियॉरिटी है जो इंडिया को मिलती है और ये जो ट्रांसफर ऑफ अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर है इंडियन मिलिट्री को, दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ स्पेस। और ये जिसके मैं समझता हूँ, और फिर इसको पाकिस्तान कैसे काउंटर कर पाएगा, पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जहां पे भी वो डिप्लॉयड है, अगर उसको एक्यूरेटली ये डाटा मिल जाता है कि वो पाकिस्तान के क्रूज और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी जो है वो अंडरमाइन कर सकता है। क्या लग रहा है जीडीपी देखी? जी जी। किसके ज्यादा? इंडिया, ये इंडिया, ये वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन ये इंडिया की है बिलियन, और उसकी ज्यादा इंडिया की ज्यादा हमसे। जी जी। किसकी ज्यादा लग रही है? इंडिया इंडिया की ज्यादा यार, इंडिया की ये इधर साइड पे उनकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा होती है, हर चीज हमसे ज्यादा होगी ना। ये आगे देखते जाइए, पता चलता जाएगा सब। ये अब ना कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, गलती इंसान से ही होती है, कोई मसला नहीं है। अभी कल हमारा एग्जाम भी है कुछ चीज का, फैशन डिजाइनिंग का ही है, उसके हमने प्रोजेक्ट बनाना है, उसका सामान लेने आए थे। जबरदस्त है। ये क्या, ये पता लग रहा क्या है? ये इंडिया की ज्यादा, ये इंडिया की ज्यादा ना? जी। ये क्या चीज थी? वो ये टैंक है, जब जंग होती है ना तो इधर से भी गोले चलाते हैं, उधर से भी गोले आते हैं, जब इधर उधर से गोले आते हैं तो फिर बचना पड़ता है। ये वो वाले टैंक है। क्या लगा, मैं अब कट करते हैं अब इसको। ये तो ये पाकिस्तान के साथ है। ये क्या, कौन सी चीज? हाँ ये वाली, जी हाँ ये तो पाकिस्तान की ज्यादा है बिल्कुल।
तो यहाँ पर ये कंपैरिजन किया गया कि पाकिस्तान की और इंडिया की पॉपुलेशन जीडीपी देखने के बाद आपको क्या फील हुआ कि किसकी ज़्यादा है सब चीज़ें? इंडिया की ज़्यादा है, इंडिया की। इन तो देखने के बाद क्या नतीजा निकाला आपने? सामने की तरफ देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऑब्वियसली वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वो हमसे आगे है काफ़ी। दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे लेकिन फिर भी वो हमसे आगे है, तो अप्रिशिएट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अपने से हम, मुझे ये लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, बस लगे रहे। वो एक यंगस्टर्स का गाना है,